चलिए एक सफर पर चलते हैं बिहार की उन गलियों में जहां इतिहास और कहानियां एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। हम कुछ ऐसी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो अब हम गोता लगाने वाले हैं कुछ ऐसी ही कहानियों में, श्रापित पानी की, ऐसी इमारतों की जिनका राज कोई नहीं जान पाया, और कुछ ऐसी कानाफूसियों की जो शायद इस दुनिया की हैं ही नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति की, जब पानी, कुएं और तालाब सिर्फ पानी के सोर्स नहीं रह जाते बल्कि श्राप और दुखद हादसों की गहरी कहानियों के गवाह बन जाते हैं। तो कहानी है दूध पनिया गांव की। यहाँ एक बड़ी अजीब बल्कि खौफनाक सी किंवदंती है कि इस जगह का पानी पीने से इंसान की जवानी छिन जाती है। अब विज्ञान की बात करें तो पानी के टेस्ट में पता चला कि उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है जो शरीर को तेजी से बूढ़ा बना सकता है, लेकिन गांव के लोग इसे आज भी एक श्राप ही मानते हैं। अच्छा, तो एक प्राकृतिक श्राप से आगे बढ़कर अब हम चलते हैं एक इंसानी हाथ से बनाए गए रहस्य की तरफ, अगम कुआं, जिसका मतलब ही है अथाह कुआं। 99, ये नंबर जानते हैं किसका है? कहानियों के मुताबिक ये उन 99 भाइयों की संख्या है जिन्हें सम्राट अशोक ने अपनी गद्दी बचाने के लिए मारकर इसी कुएं में फेंकवा दिया था। मतलब ये कुआं तो जैसे कुदरत के सारे नियमों को चुनौती दे रहा है, चाहे सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, इसके पानी का लेवल कभी नहीं बदलता। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि ये सीधा पाताल लोक से जुड़ा है। और यहीं से एक सवाल उठता है, क्या पानी में भी यादें कैद हो सकती हैं? ये सवाल हमें ले जाता है मधुबनी के बैसेठ गांव, जहां का एक तालाब स्थानीय लोगों के लिए एक सामूहिक कब्र जैसा है। सोचिए, कई दशक पहले यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक नाव जिसमें 50 से ज्यादा बाराती थे इसी तालाब में पलट गई। लोग कहते हैं कि उन डूबे हुए लोगों की आत्माएं आज भी इस पानी में कैद हैं और सूरज ढलने के बाद उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। तो पानी और प्रकृति के रहस्यों से निकलकर अब हम देखते हैं इंसानों के बनाए हुए कुछ ऐसे अजूबे, ऐसी इमारतें जो हजारों सालों से अपने अंदर गहरे राज छिपाए बैठी हैं। ये है सम्राट बिम्बिसार का वो मशहूर खजाना जिसकी सुरक्षा इतनी जबरदस्त थी कि अंग्रेजों के तोप के गोले तक उस दरवाजे को नहीं तोड़ पाए। उन गोलों के निशान आज भी वहां देखे जा सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस दरवाजे की चाबी कोई लोहा या पत्थर नहीं बल्कि एक भाषा है, शंख लिपि, एक ऐसी रहस्यमयी लिखावट जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। कहते हैं कि अगर कोई इसे पढ़ ले तो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। अच्छा, एक दरवाजा तो वो है जो खुलता ही नहीं। और अब चलिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहां दरवाजे ही दरवाजे हैं, नालंदा की 52 कोठी 53 द्वार नाम की इमारत। ये बिल्डिंग मतलब एक ऐसी भूल भुलैया है जहां अंदर जाने पर पता ही नहीं चलता कि कौन सा रास्ता कहां जा रहा है। लोगों का तो ये भी कहना है कि जब भी कोई इसके दरवाजे और खिड़कियां गिनने की कोशिश करता है तो हर बार गिनती अलग ही आती है। तो अब तक तो हम धरती की बातें कर रहे थे, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं उन कहानियों की तरफ जो हमारी समझ से भी परे हैं, जो विश्वास की हदों को ही चुनौती देती हैं। कोबर गुफाओं के अंदर जो पुरानी पेंटिंग्स है ना, वो हैरान कर देने वाली हैं। उनमें बड़े बड़े सिर वाले जीव, अजीब से हथियार और ऐसी चीजें बनी हैं जो उस जमाने की लगती ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, उनका रंग हजारों साल बाद भी फीका नहीं पड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि ये क्या है? कुछ रिसर्चर्स का तो ये तक मानना है कि ये कोई आर्ट नहीं बल्कि एक सबूत है किसी दूसरी दुनिया के जीवों से हुई मुलाकात का। राजा पाकर गांव की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पर जो अजीब एहसास होता है वो आसमान से नहीं बल्कि जमीन से आता है। कहते हैं कि सालों पहले यहाँ एक बहुत बड़ी हिंसा हुई थी और उस घटना का साया आज भी इस जमीन पर महसूस होता है। और अब हमारा आखिरी पड़ाव है सिवान का सिमरी इलाका, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही बिहार में लोग थोड़ा सहम जाते हैं, क्योंकि ये इलाका काले जादू के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग बताते हैं कि रात में अजीब अजीब रस्में होती हैं, हवा में मंत्रों की आवाजें गूंजती हैं और कुछ लोगों ने तो आसमान में तैरते हुए आग के गोले तक देखे हैं। तो बिहार की इन रहस्यमयी जगहों का ये सफर हमें कहाँ लाकर छोड़ता है? क्या समझ आता है इससे? देखिए, हर कहानी में एक तरफ लोगों की मान्यताएं हैं, उनकी लोक कथाएं, और दूसरी तरफ है विज्ञान का तर्क।
एक तरफ वो है जिसे हम साबित कर सकते हैं और दूसरी तरफ वो जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये सारी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि सच और डर के बीच, इतिहास और उसके सायों के बीच रिश्ता कितना गहरा है। क्या हम सिर्फ उस पर यकीन करें जो हम जानते हैं, या उस पर भी जिस पर हम विश्वास करना चाहते हैं? असल में ये कहानियां आज भी इसलिए सुनाई जाती हैं क्योंकि ये हमें एक बात याद दिलाती हैं। कभी कभी कुछ रहस्य उनके जवाबों से कहीं ज्यादा दिलचस्प होते हैं। ये हमें बताती हैं कि दुनिया आज भी अनसुलझे अजूबों से भरी हुई है। और आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है, अगर कोई कहानी हजारों साल से चली आ रही है तो क्या वो खुद ब खुद एक तरह की सच्चाई नहीं बन जाती? ना जाने ऐसी प्राचीन जमीनों में और कितने राज दफन हैं जो शायद खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर शायद उन्हें अकेला छोड़ देना ही बेहतर है।